दिखाने जा रहे हैं भरवा करेला। ये रेसिपी इतनी बढ़िया तैयार हुई है कि बिल्कुल खा के मज़ा आ गया। इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि बिल्कुल भी इसमें कड़वापन नहीं था। तो जिनको भी करेला नहीं पसंद है, अगर आपने मेरी रेसिपी फॉलो करके आज भरवा करेले को बनाएंगे तो मुझे पूरी गारंटी है कि आप जो है करेले के फ़ैन हो जाएंगे, और बड़े क्या बच्चे भी करेले मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से करेले बनाए। यहाँ पे मैंने आधा किलो करेला लिया है और इसके आगे पीछे का थोड़ा सा काट करके फिर बस हल्का हल्का हम इसको, और सबसे पहले लेकिन इसको हम धुल लेंगे खूब अच्छे से। मैंने इसको धुल लिया और फिर इसको हम जो है ऊपर से बिल्कुल हल्का हल्का छीलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का हल्का। और अगर आप चाहें तो बिना छीले भी बना सकते हैं, मैं ऐसे भी बनाती हूँ दोनों तरह से, और दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। बनने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि इसको जो है छीला नहीं गया है। और फिर इसको देखिए इस तरह से जब हल्का हल्का छील लेंगे, फिर एक बड़े बर्तन में हमने गैस पे पानी चढ़ा दिया, उसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। दोनों को मिक्स करके उबलते हुए पानी में हम अपने सारे करेलों को डाल देंगे। इस तरह से करने से इंस्टेंट मतलब हम अपना करेला बना सकते हैं। बहुत देर तक हमें नमक लगा करके जैसे जो रखा जाता है रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक हमारे करेले सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम इसका जो है स्टफिंग का मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, प्याज वगैरह आप उसी हिसाब से ले लीजिए जितना आपको करेले बनाने हो। तो मैंने यहाँ पे प्याज लेके चॉपर में इसको चॉप कर लिया है, और 2 टमाटर भी मैंने लिए, बड़े साइज के टमाटर हैं, इनको भी हम चॉप कर लेंगे महीन महीन एकदम। और ये देखिए जब आप इसमें टमाटर वगैरह ये सब डालेंगे तो एकदम आपको जैसे आम कोई ग्रेवी वाली मसाले वाली सब्ज़ी बनाते सेम वैसे ही टेस्ट लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है ये करेले की सब्ज़ी खा रहे हैं। और ये करेले इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं कि आप इसको पूड़ी पराठा या फिर सफ़र में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ भी आप इन करेलों को ले जा सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि बाद में हम इनको बिल्कुल पानी में नहीं पकाते हैं और तेल में ही पकाते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छे सोंधे बन के तैयार होते हैं। और करेले एकदम गलने नहीं चाहिए, ये जो है 70 to 80% ही हम इसको पकाएंगे। और जब ये पक जाए तो हम इसको निकाल लेंगे, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बीच में कट लगा करके इसके बीजे हम निकाल लेंगे। बीजों को हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। अगर हाँ बहुत ज़्यादा टाइट बीजे हैं तो थोड़ा बहुत आप बीजे हटा सकते हैं, लेकिन ऐसे बीजे अगर ठीक ठीक हैं, बहुत ज़्यादा जो है टाइट नहीं है, तो आप इसको हम मसाले में ही यूज करेंगे। मतलब हम ये करेले मैं इस तरह से बनाती हूँ कि इसकी कोई भी चीज़ें मैं नहीं फेंकती हूँ, यहाँ तक कि छिलके भी यूज करती हूँ। लेकिन आज मैंने बहुत ही कम छिलका निकाला था तो मैंने हटा दिया। तो चलिए इस तरह से हमारा बीजा निकल गया। अब हम जो है एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला आधा कप के करीब, और उसी में मैंने डाला है सौंफ और जीरा। तड़के में सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ये ज़रूर आप डालिए। थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, और फिर हमने जो अपनी प्याज ली थी, प्याज और हरी मिर्च इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया था, इसको हम तेल में डाल देंगे और डाल करके थोड़ा सा इसको भूनेंगे। और बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा गुलाबी बना। फिर जो करेले के बीज थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे, उसको भी डाल करके हम अच्छे से भूनेंगे। जब ये प्याज के साथ भुन जाएगा तो बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं रहेगी। फिर इसी में हम अपने चॉप किए हुए टमाटर को डाल देंगे और इसको भी भूनेंगे। सारे प्रोसेस जो है हम ऐसी मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे, हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट ये सब मसाला बनके तैयार हो जाता है। फिर एक बड़ा चम्मच भर के धनिया डालेंगे, और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें किचन किंग मसाला। आप किचन किंग मसाला ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होके आता है। अगर आपके पास ये नहीं तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और देखिए इसको हम फिर खूब अच्छे से भून लेंगे। तेल जब तक जो है तेल थोड़ा सा सेपरेट ना हो रहा है तो समझ लीजिए हमारा मसाला भुन गया। अब इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आप 1 चम्मच चीनी ज़रूर डालिए। आपने अगर अभी तक कभी नहीं डाला करेले बनाते समय तो आप मेरे कहने पर 1 चम्मच चीनी ज़रूर डालिए, इससे ज़्यादा ना डालिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें चीनी डाली, लेकिन टेस्ट इतना बेहतरीन आएगा इसका कि आपको इसका जो टमाटर का फ्लेवर वगैरह इन सब का टेस्ट आपस में चीनी की वजह से बैलेंस हो जाए। अब जो है करेले के कड़वाहट को दूर करने के लिए और अपने मसाले को खूब अच्छा सा चटपटा खट्टापन देने के लिए मैंने इसमें इमली का पल्प डाला है।
तो आप पल्प को जो है मसालों में इतना ही डालिए। आप डाल करके उसको चेक कर लीजिए कि कितना खट्टा हमें चाहिए, उसी हिसाब से डालिए। तो अब यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो गया। इसको हम जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर अपने सभी करेलों में भर भर के एकदम जो है खूब अच्छे से भरेंगे, मतलब इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा और भर करके दबा दीजिएगा। और इस तरह से जो हम थोड़ा सा ये पानी में पहले पका करके और फिर हम स्टफिंग इसकी करते हैं, तो हमें ये इन करेलों को धागे से बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे जब हम इनको फ्राई करेंगे। आप चाहे देखिएगा, आप एक बार मेरे कहने पे इस तरह से बना के देखिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। क्या होता है कि धागे वगैरह बांधो, फिर उसके बाद धागों को निकालो, बहुत झंझट सा लगता है और मतलब अजीब सा लगता है कि कौन करे, बहुत मेहनत। लेकिन आपने देखा होगा कि कितने कम मसालों में, और जो हम आम सब्जियों में मसाला यूज़ करते हैं, सेम उन्हीं मसालों में हमारा देखिए करेला बन के तैयार हो गया। अब उसी कढ़ाई में हम फिर से आधा कप तेल लेंगे और जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो इसी में हम जो है अपने सारे करेलों को बिछा देंगे। और देखिएगा अलटते पलटते ही हमारे सारे करेले जो है बनके तैयार हो जाएंगे। और फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे, ना हम लो रखेंगे और ना हम हाई रखेंगे। कभी कभी जब देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा जो है आंच तेज़ हो गई तो हम लो कर देंगे, पर हाई नहीं रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको अलटते पलटते हुए चारों तरफ से अपने करेलों को पका लेंगे। अपनी फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। और इसी तरह से देखिए चारों तरफ से मैंने अलटते पलटते हुए अपने करेले को पका लिया है और सभी करेले बनके तैयार हुए। चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपको इसकी अच्छी सी एक ग्रेवी भी बना के दिखाते हैं। वैसे तो ये तैयार है, अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप ऐसे ही इसको खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी हैं ये। और इसको आप फ्रीज में रखें, हफ्तों चला सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब जो तेल हमारा बचा हुआ था उसी तेल में थोड़ा बहुत जो ग्रेवी गिर गई थी, वो काली हो गई थी, उसको निकाल करके फिर उसी तेल में बचा हुआ जो स्टफिंग का मसाला था उसको भी हम इसमें मिला करके भून लेंगे। इससे ये जो स्टफिंग का मसाला है इससे हमारी ग्रेवी तैयार होगी। और इसमें थोड़ा सा बस हमने हल्का सा पानी मिला कर खूब अच्छे से भून लें। जब इसका तेल ऊपर आ गया तो सारे अपने पके हुए भरे हुए करेले को इस ग्रेवी में बिछा देंगे हम, और एकदम मसाले से लिपटा हुआ हमारा करेला बनके तैयार हो गया। और बस 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे ढक देंगे, जिससे इसके सारी खुशबू इस करेलों में समा जाए। और ये देखिए हमारे लिपटे हुए ग्रेवीदार मसालेदार भरवा करेले बनके तैयार होंगे। तो आपको मेरा ये भरवा करेला बनाने की रेसिपी का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। और आपको मतलब अगर आप कैसे करेले बनाते हैं प्लीज़ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।